क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील थी? वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को बताया है कि बुशरा बीबी की जेल से हालिया रिहाई में उन्होंने किरदार अदा किया था। अली अमीन गंडापुर को मालूम था कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये पता नहीं चल सका कि जिन लोगों ने बुशरा बीबी की रिहाई का बताया उनको गंडापुर ने कोई यकीन दहानी कराई थी या नहीं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम की जानिब से वजीर आला KP को आगाह किया गया था कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद उनकी महफूज नक्लो हरकत के लिए सिक्योरिटी भेजी जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI के एक रहनुमा ने कहा कि गंडापुर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने बुशरा बीबी को 9 माह की कैद के बाद रिहा कराने में किरदार अदा किया था, लेकिन उनके किरदार से मुतालिक कोई वजाहत नहीं दी गई। PTI रहनुमा ने कहा कि वजीर आला होने के बायस वो वाहिद पार्टी रहनुमा हैं जिनकी एस्टेब्लिशमेंट तक रसाई है। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। नायब FIA विफाक और सूबाई हुकूमत से मुकदमात की तफसील तलब। पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत और मुकदमात की तफसील से मुतालिक दरख्वास्तों पर समात। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने सवाल किया कि बुशरा बीबी के खिलाफ KPK में केस नहीं तो क्या दूसरे सूबों के लिए हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं? वकील काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि दूसरे सूबों में मुकदमात हों तो यहाँ से हिफाजती जमानत ले सकते हैं। दीगर सूबों के रहनुमाओं को पहले जमानतें दी जा चुकी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बेगम साहिबा की रिहाई, पेशावर रवानगी, गंडापुर की पहले धमकियां फिर जुलूसों से गायब होना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और माफी तलाफी की खबर देती हैं। ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुडी ने कहा वज़ीर आला अली अमीन चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभाल लें। इन वजूहात और इस्लामाबाद से 2 बार खुद साख्ता रूपोशी की वजह से पार्टी उन्हें शक की निगाह से देखती है। बुशरा बीबी को सियासत करनी है तो खुलकर मैदान में आए। विफाक और पंजाब हुकूमत को वार्निंग देता हूं कि बानी PTI की कोई शिकायत आई तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा कभी बानी तहरीक इंसाफ के लिए बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन न रहें। वजीर आला KP की पेशावर जलसे के लिए पेशावर के हर हल्के से 1000 कारकुनान लाने की हिदायत। वजीर आला हाउस में जलसे से मुतालिक इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दीगर अज़ला से हर MPA को 500 से ज़ायद कारकुनान लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मेंबरान ने मर्दान में जलसा करने की तजवीज़ दी तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI की हिदायत पर जलसा पेशावर में कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाए। कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से बिल जुमे को पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। नई कानून साजी से मुतालिक स्पीकर चेंबर में मुशावरती इजलास, तजावीज़ का तबादला। JUIFA का सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ हाई कोर्ट जजेस की तादाद पूरी करने और पीपल्स पार्टी का कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मुतालिबा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर। स्पीकर कौमी असम्बली सियासी जमातों की आरा हुकूमत से शेयर करेंगे। क्यों ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 17 से उसको 21 या 24 जो भी करती है करें, उस पर हमें एतराज है। जजेस की तादाद 17 के 21 से 21 करें या 24, हमें कोई एतराज़ नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का सीनियर रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी को जवाब। 26वीं तरमीम को जुल्म करार देते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान के आइन और अदलिया पर हमला किया गया। ये तरमीम दुरुस्त नहीं। रहनुमा PTI असद कैसर ने 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करने का ऐलान किया। कहा अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है। ये तरमीम बगैर मंजूरी के नहीं लाने देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा भी किया। PTI ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ हलकों के 4 उम्मीदवारों की जानिब से भी दरख्वास्त दायर।
30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी करने की अपील। दरखास्तों में कहा गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट आईनी मामले में चीफ जस्टिस को इत्तेफाक राय पैदा करने की हिदायत जारी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। 30 सितंबर का फैसला वापस लिया जाए। इस्लामाबाद में एक दिन में 2 बैंक डकैतियां। सेक्टर G9 क्लैशनकोव से मुसल्ला डाकू ने कैश वैन से उतरने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग कर दी। रकम का थैला लेकर फरार हो गया। मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग से गार्ड समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। एक शख्स अस्पताल में जान से चला गया। सेक्टर G14 में डाकू क्लैशनकोव लेकर बैंक में दाखिल हो गए। सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी किया। मुसल्ला मुलजिमान बैंक से रकम लूट कर फरार हो गए। CCTV वीडियो सामने आ गई। पंचकूर के इलाके परों में डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर हमला। फायरिंग से 5 अफराद जाँ भाग 2 जख्मी हो गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक फायरिंग डैम की देखभाल पर मामूर मुकामी अफराद पर की गई। सदर आसिफ अली जरदारी की वाक़े की मजम्मत, कहा दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। बलोचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा बलोचिस्तान में अमन और तरक्की दुश्मन की आंख में खटक रही है। मीर दहशतगर्द बुज़दिल हैं जिन्होंने रात की तारीकी में मासूम अफराद को निशाना बनाया। और अगज़ई के इलाके अपर और अगज़ई डबोरी बादान कले में इंसदादे पोलियो टीम पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के इलाके में सर्च ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक तीनों दहशतगर्द पोलियो टीम पर हमले और पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलविस थे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में मुसल्ला अफराद ने इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 3 पुलिस एहलकारों से असलहा छीन लिया। इलाके में इंसदादे पोलियो मुहिम मुअत्तल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का और अगज़ई में शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा शहीद पुलिस एहलकार कौम के हीरो हैं। शहीद एहलकारों ने जिंदगी कुर्बान कर दी लेकिन पोलियो टीम पर आंच नहीं आने दी। अफगान नाज़िमुल उमूर मौलवी सरदार शकीब का कहना है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सिक्योरिटी इशूज़ पर शिकायत हैं। हमारी पॉलिसी इंतहाई वाज़ेह है। हम गैर रियासती अनासर की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान को कायल कर रहे हैं। कुछ गैर रियासती अनासर दरअंदाजी करते हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सिक्योरिटी हमारी ख्वाहिश है। सिंध हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी MD कैट इम्तहान दोबारा लेने का हुक्म। सिंध की अदालत की तरह इस्लामाबाद की अदालत का भी दोबारा इम्तहानी फीस न लेने का हुक्म। इम्तहानी बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जारी। FIA नकल माफिया के सरकर्दा लोगों को पकड़ने में नाकाम। पर्चा देने वालों को नोटिस जारी करके सवाल उठा दिया कि इतने नंबर कैसे ले लिए। वजाहत दें कि 75% नंबर्स कैसे ले लिए। FIA ने मुश्तबा उम्मीदवारों के दोबारा फर्जी इम्तहानात की तैयारी भी कर ली। तलब किए गए तलबा का ताल्लुक मुख्तलिफ आला सानवी तालीमी बोर्ड से है। इससे पहले FIA ने रिपोर्ट दी थी कि जिस नंबर से MD कैट टेस्ट का पर्चा लीक हुआ वो थरपारकर के डॉक्टर का है। डॉक्टर ने 5 मुख्तलिफ WhatsApp ग्रुप्स में जवाबात शेयर किए। चीन पाकिस्तान का काबिले एतमाद दोस्त है। जल्द ही सुपर इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा उन्होंने कि ये वक्त पाक चीन ताल्लुकात से मुतालिक अहमियत का हामिल है। चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि हम CPEC के अगले मरहले के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन मौजूद है। चीन के सफ़ीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि चीन का दुनिया की तरक्की में 30% हिस्सा है। चीन चाहता है पाकिस्तान और बांग्लादेश भी माशी और समाजी तौर पर मुस्तहकम हों। इजरायली फ़ौज की शुमाली गजा के इलाके बैतुल्लाह में इमारत पर बमबारी। शहदा की तादाद 93 हो गई। ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। 5 मंजिला इमारत में 200 से ज़्यादा बेघर अफराद मौजूद थे। शुमाली गजा के 25 दिन के इजरायली मुहासरे में शहदा की तादाद 1000 से तजावुज़ कर चुकी है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह काउंसिल ने शेख नईम कासिम की बतौर सेक्रेटरी जनरल तकर्रूरी की मंजूरी दी है। हिज़्बुल्लाह का फतह हासिल करने तक मज़ाहमत जारी रखने का इरादा।
अमेरिका की 28 रोज़ा गजा जंगबंदी की तजवीज़। इसराइल ने फ़लस्तीनियों के लिए खुराक, दवाएं और पनाहगाहों का इंतजाम देखने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी हुनर पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। फिल्म में हकीकत का रंग भरने के लिए हॉलीवुड के मारूफ अदाकार 60 साल ब्रैड पिट आ गए हैं फार्मूला 1 के ट्रैक पर। अगले साल रिलीज होने वाली मूवी F1 में वो ड्राइवर के रूप में नजर आएंगे, जिसके लिए वो हाल ही में होने वाली मैक्सिको ग्रां प्री में गाड़ी दौड़ाते हुए दिखाई दी।